नमस्कार, सुबह लक्ष्मी में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा। सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। चीन ने खत्म किया सर्किट फिल्टर का नियम, लेकिन क्या गिरावट रोकने के लिए कारगर होंगे ये नियम? चीन के बाजार पर रहेगी नजर। नए साल में अमेरिका की सबसे कमजोर शुरुआत, डाउ कल फिर 400 अंक टूटा। यूरोप में 2.25% की तेज गिरावट, एशिया से भी खराब संकेत। चीन का टेंशन आज भी रह सकता है बरकरार। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भी राहत के आसार नहीं। फिलहाल एसजीएक्स निफ्टी 24 अंक ऊपर। कच्चे तेल में रिकवरी के संकेत नहीं। ब्रेंट क्रूड अब भी $34 के करीब, मगर ग्लोबल राजनीतिक संकट के बावजूद सोना पहुंचा 9 हफ्ते के उच्चतम स्तर पर। नेस्ले ने सुप्रीम कोर्ट में फसाइक को दिया करारा जवाब। कहा फूड रेगुलेटर ने ऐसे लैब्स की रिपोर्ट पर कार्रवाई की जो खुद उसकी शर्तों पर नहीं करते काम। और मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्चों पर लग सकता है इनकम टैक्स। सचिवों का समूह दे सकता है सुझाव। आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। लेकिन चलिए सबसे पहले नजर डालिए किस तरह से हमारा जो निफ्टी सिंगापुर में लिस्टेड है कामकाज कर रहा है। हल्के हरे निशान के साथ शुरुआत, 1/3% की शुरुआत के इंडिकेशन से अब वो एसजीएक्स निफ्टी ऊपरी हिस्सों से कुछ हल्का हुआ है। 1/4% की बढ़त के इंडिकेशन, लेकिन अभी भी आते हुए 17.5 अंक की मजबूती। ध्यान रखें, रिस्पाइट होगा अगर इस तरह की ओपनिंग होती है, क्योंकि ये पूरा हफ्ता सोमवार से लेकर गुरुवार तक बहुत कमजोरी देखने को मिली है। ये नया साल वाकई बड़ा खराब रहा है। इन 4 कारोबारी सत्रों में निफ्टी, मेरे ख्याल से फ्राइडे की क्लोजिंग थी पिछले हफ्ते की 7963 के लेवल्स पर, वहां से तो ऑलमोस्ट 400 पॉइंट हम इन बीते 4 कारोबारी सत्रों में झटक चुके हैं। इसीलिए मैंने कहा हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में अगर एसजीएक्स निफ्टी वाकई हरे निशान पे कामकाज करता रहा तो एक रिस्पाइट के साथ शायद आज शुरुआत हो सकती है। लेकिन अनिल सिंघवी का मानना है कि आज की कारोबारी सत्र में भी भारी उतार चढ़ाव की आशंका है। इंटरेस्टिंगली उनका मानना है 7475 से 7500 के बीच में शायद भारतीय बाजार का एक सपोर्ट है। अनिल का क्या मानना है, भारी उतार चढ़ाव रहेगा तो आपकी और मेरी रणनीति क्या हो, ये अनिल से डिटेल में आगे मैं चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले एसजीएक्स निफ्टी तो एक रिस्पाइट दिखा रहा है, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स में कल ओवरनाइट जो सेशन हुआ था उसमें भी बहुत तगड़ी पिटाई थी। हालांकि जब हम कारोबार कर रहे थे तभी इंडिकेशंस आ गए थे यूरोप के जिस तरह का कामकाज हो रहा था, या फिर डाउ फ्यूचर जिस तरह से इंडिकेट कर रहे थे कमजोरी का ट्रेड होगा। और आपकी स्क्रीन्स पर यूरोप में 2 से 2.25% के आसपास के दबाव के साथ कामकाज हुआ। अमेरिका में तगड़ी प्रेशर था तो 2 से 3% की कमजोरी। डाउ तो ऑलमोस्ट 400 अंक नीचे जाके बंद हुआ है, तो प्रेशर तो तगड़ा है। लेकिन हालांकि यूरोप के इंटरडे चार्ट्स आप देखेंगे तो लोअर लेवल से एक रिकवरी थी, अमेरिका में एक लोअर लेवल से रिकवरी थी। वजह चीन को लेकर कुछ जो खबरें आ रही हैं उसको लेकर था। ध्यान रखिए, चीन ने खबरें हैं कि सर्किट ब्रेकर, क्योंकि इस हफ्ते ही चीन के बाजार 2 बार बंद हो चुके हैं, वहां पे 7% के सर्किट लग चुके थे और अब खबरें कि उस सर्किट ब्रेकर हटा दिए गए हैं। चीन ने कुछ कदम उठाए। सबसे पहले तो डिम्पी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे इससे पहले ग्लोबल मार्केट्स में किस तरह का रिएक्शन देखने को मिला। डिम्पी, पहले मैं समझना चाहूंगा ये चीन ने क्या कदम उठाए हैं, क्या मतलब है उन कदमों का? देखिए, सर्किट ब्रेकर एक बड़ी समस्या बन गई थी चीन के लिए। हो ही रहा था क्योंकि अगर कम वॉल्यूम के साथ भी काम हो रहा है और एक तरफा गिरावट आ रही तो बाजार ही पूरा बंद करना पड़ता था। और ये हफ्ते के अंदर दूसरी बार ऐसा हुआ है। अब अगर आप दूसरे देशों के मुकाबले देखेंगे, जैसे यूएस में वहां पे 20% का सर्किट है, उसके अगर भारत जैसे जो कि उसका बिल्कुल कॉम्पिटिटर है उसमें भी 10% का पहला सर्किट है। और भारत के अंदर अगर आप वॉल्यूम के लिहाज से देखें तो काफी ज्यादा वॉल्यूम होता है एज कंपेयर टू चाइना वॉल्यूम टर्म्स में, जो कि डेप्थ भारत की थोड़ी बाजार की थोड़ी ज्यादा है। तो जो सर्किट लग रहा था बार बार, उससे दिक्कत ये होती है कि बाजार को बंद करना पड़ रहा था। इसीलिए बाजार को सपोर्ट देने के लिए वहां पे सर्किट फिल्टर्स को हटा दिया गया है। ये पॉजिटिव कदम के तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन जो चिंताएं हैं वो अपने आप में बहुत ज्यादा है। इसलिए एक्सपर्ट्स जो है पूरी तरह से 2 हिस्सों में बटे हुए हैं। पहले ये कह रहे हैं कि सरकार का जिस तरह का रुख है, जिस तरह का रेगुलेटर्स का रुख रहा है, उससे ये बताता है कि बाजार को पूरी तरह से सपोर्ट के फेवर में। दूसरा धड़ा ये कहता है कि नहीं, चिंताएं ज्यादा है, इसलिए सर्किट फिल्टर हटाने से तो और दिक्कतें बाजार के अंदर बढ़ जाएंगी। इसलिए आज का मार्केट का रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होगा।
होगा, क्योंकि यही सर्किट फिल्टर ने मुसीबत खड़ी की और यही सर्किट फिल्टर को जब हटा रहे हैं तो आप देखते हैं कि रिएक्शन कैसे मिलते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप ग्लोबल संकेत देखेंगे तो कल का बाजार और आज का जो अभी आपको फिलहाल का बाजार दिख रहा है, इसमें आपको जमीन और आसमान का फर्क दिखेगा। यूएस के अंदर कल हमने तेज गिरावट आती हुई देखी, यूरोप पूरी तरह से धराशायी होते हुए दिखा, लेकिन अगर आप अभी एशियन मार्केट्स को देखेंगे तो आपको शायद उतनी बड़ी गिरावट नहीं दिखेगी और धीरे धीरे जापान, कॉसपी, ताइवान सभी धीरे धीरे अब आपको रिकवर करते हुए दिख रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी खुद हरे निशान में है, लेकिन अब ये देखना होगा कि शंघाई जो थोड़ी देर पर अभी इसमें टिक्स आना शुरू होंगे, ये कैसे यहाँ पर रिएक्शन देता है। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें तो ग्लोबल जो चिंताएं हैं वो अपने आप में कंसर्न जरूर है। इसके अलावा कच्चे तेल के अंदर भी हमने देखा है कि काफी ज्यादा तेज गिरावट आई, लेकिन अभी पुल बैक उसमें भी है। और बाजार के जानकार कह रहे हैं कि $33 का ब्रेंट को एक अहम सपोर्ट भी है, इस पर जरूर आप ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड बैंक ने भी ग्लोबल ग्रोथ रेट को घटा दिया 2.9, कल भी हमने आपको जानकारी दी थी। और आज यूएस के अंदर जॉब रिपोर्ट के आंकड़े आने हैं, यूएस शायद उस पर भी हल्का फुल्का रिएक्शन आपको जरूर देखता हुआ दिखेगा। ओके, तो एक बड़ा कदम ध्यान रखें, इस हफ्ते बड़ा टेंशन था, जब भी चीन के बाजार खुलते तो कामकाज ही नहीं कर पाते, तो सर्किट लग जाता था। इस नए साल में चीन के रेगुलेटर्स ने अपने सर्किट फिल्टर को अपवर्ड रिवाइज कर दिया था। अब वो जो मार्केट क्लोजिंग का सर्किट था वो 7% पे लगना था, तो इस हफ्ते 2 बार ऐसा हुआ कि वो सर्किट ट्रिगर हो गया और मार्केट्स बंद हो गए थे। हो क्या रहा था, क्योंकि ये नया सिस्टम जब आया था तो क्या ओपनिंग पे ही होल्ड लग जा रही थी बिकवाली की और जल्दी वो सर्किट लग रहे थे। अब शायद जो सर्किट ब्रेकर हटाए गए उसके बाद एक रिस्पाइट जरूर देखने को मिलेगा, एक होल्ड नहीं लगेगी, शुरुआत में ही तमाम लोग बिकवाली करने नहीं आएंगे। और इसीलिए आप देख रहे हैं शंघाई के मार्केट आपकी स्क्रीन पर आने चाहिए 2-2.25% के आसपास के एक बढ़त के साथ इस समय चीन के बाजार कामकाज कर रहे हैं। ये अपडेट्स होंगे आपकी स्क्रीन पर, लेकिन मजबूती के साथ कामकाज की शुरुआत होती हुई एशिया में एक रिस्पाइट देखने को मिल रहा है। दूसरी दिक्कत की बात, कल आया था चीन का डिवैल्यूएशन, करेंसी कमजोर कर दी गई थी, 0.56% वो कमजोरी हुई थी, जो कि बहुत तगड़ा डिवैल्यूएशन था। आज उस लिहाज से भी एक रिस्पाइट है। आज जो रेट चीन ने पेग करा है, कल था 6.5646, आज है 6.5636, तो थोड़ा सा रिस्पाइट कल से देखने को मिल रहा है, तो एक और पॉजिटिव हो सकता है एटलीस्ट आज के कारोबारी सत्र के लिए। और इसलिए आप देख रहे हैं एशिया में एक रिस्पाइट के साथ कामकाज। एक बार क्विकली एसजीएक्स निफ्टी आपकी स्क्रीन से फिर से आना चाहिए, हरे निशान के साथ तो कामकाज कर ही रहा था। लास्ट अपडेट लिया था हमने तो 1/4%, अब तो वो इनिशियल गेन्स वाइप आउट हो रहे हैं। ध्यान रखें 1.5 अंक के आसपास की ही मजबूती के साथ कामकाज हो रहा है। शुरुआती टिक 27-28 अंक की मजबूती के थे, तो ये दिक्कत की बात, वोलेटिलिटी अस्थिरता वाकई शायद कंटिन्यू होती हुई नजर आए। अनिल की मैं प्लेट शुरुआत में पढ़ भी रहा था और अनिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल हाय, गुड मॉर्निंग। अच्छी खबरें इन द सेंस एक रिस्पाइट तो है, वो सर्किट फिल्टर को लेकर बड़ी दिक्कतें थी, लगातार 2 बार इस हफ्ते ही हमने देखा चीन के बाजार बंद हो गए। आज वो डिवैल्यूएशन को लेकर कंसर्न्स थे, तो वहां पे भी हल्का बहुत इसे एक रिस्पाइट देखने को मिला। उसके बावजूद एसजीएक्स निफ्टी 1/4% की बढ़त से अब लाल निशान में स्लिप हो रहा है। क्या होगा आज का कारोबारी सत्र में? देखिए, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दिक्कत आशीष है कि आप अपने पड़ोसी देशों पर ज्यादा भरोसा कर नहीं सकते। हाँ। तो चीन में भी वही हाल है कि कब कितना ऊपर नीचे होगा किसी को पता नहीं है। भले ही उन्होंने सर्किट फिल्टर हटाया और इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ के बाजारों की सारी दिक्कतें खत्म हो गई। अल्टीमेटली तो जिन्हें बेचना है वो जब तक बेचकर नहीं निकलेंगे तब तक ये दिक्कत रहने वाली है। और ये असली अगर टेस्ट लेना है चीन के बाजारों का, तो फिर वो सर्किट फिल्टर हटाने के बजाय जो 5% से ज्यादा की होल्डिंग वाले इन्वेस्टर्स को बेचने पर रोक लगाई हुई कि आप 0.5%, 1% बेचेंगे, हमसे पूछेंगे 15 दिन बाद बेचेंगे, वो हटाकर देखें, फिर देखेंगे चीन के बाजार रुकते हैं क्या। तो ऐसे में मेरा ये मानना है कि अभी भी उतार चढ़ाव रहेगा। बढ़िया तो ये होगा अगर आज चीन के बाजार कमजोर हो और भारतीय बाजार कमजोरी के साथ खुले, गैप से नीचे आए, थोड़ा और करेक्ट हो, 7,500 के नीचे आए, 7,500 के पुट पर जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना है वहां पर जिन कमजोर ट्रेडर्स की पोजीशन और खत्म होनी है वो हो जाए, तो उसके बाद जो रिकवरी आएगी वो ज्यादा टिकाऊ हो सकती है। तो मेरा ये मानना है पहला सपोर्ट अगर हम 7,540 का जो लो है 2 बार हमने बनाया है उसे तोड़ देते हैं तो 7,475, 7,500 की रेंज में होगा। बहुत ज्यादा से ज्यादा अगर बहुत हो जाए, पैनिक हो जाए, तब मुझे लगता है कि 7,400 के नीचे जाने की संभावनाएं कम दिखती है इस वक्त। उसके बाद वहां से मुझे लगता है कि एक रिकवरी आनी चाहिए। तो आज की गिरावट में एक संभावना बनती है दिग्गज शेयरों में, मैं कह रहा हूँ दिग्गज शेयरों में, लार्ज कैप शेयरों में थोड़ी थोड़ी खरीदारी का एक मौका बनता है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में अब भी थोड़ा सावधान रहना चाहिए। और अगर रिकवरी हुई, बड़ी रिकवरी हुई, तो आप 7,675, 7,700 की रेंज तक जाने की कोशिश कर सकते हैं। तो काफी उतार चढ़ाव बाजारों में अब भी रहना है। ये न बन गया है, ये सब कुछ ठीक हो गया है। चीन के बाजार अब भी वोलेटाइल रहेंगे, ग्लोबल मार्केट वोलेटाइल रहेंगे, तो सावधानी से ट्रेड करने इन लेवल्स पर 7,500 के नीचे। अनिल आपको ऑडियो नहीं आ रहा, लेकिन ठीक है,
मोटा मोटी आज भी अस्थिरता, वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी और एसजीएक्स निफ्टी वो दिखा रहा है इनडिसाइसिव है, लोग समझ में नहीं आ रहा किस तरफ कामकाज होना है। एसजीएक्स निफ्टी शुरुआत 1/3, उसके बाद 1/4 और अब तो एकदम लाल निशान में स्लिप हो गया है। 7 साढ़े 7 अंक की कमजोरी के साथ वहां पे कामकाज होता हुआ आपको नजर आएगा। अनिल कह रहे हैं आज भी बहुत तगड़ा उतार चढ़ाव की आशंका है। बेहतर होगा कि थोड़ा सा पेन और हो जाए ताकि वो सारा प्लेन फ्लैश आउट हो जाए भारतीय बाजारों से, सिस्टम से। 74, 75, 7500 के आसपास एक तगड़ा सपोर्ट है। मोटा मोटी शायद वो 7540 जहां से हम पिछली 2 बार बाउंस ले चुके हैं वो शायद इस बार सस्टेन ना हो। एक डर है कि उसके नीचे भारतीय बाजार स्लिप होते हुए नजर आएंगे। रिकवरी हुई तो ज्यादा से ज्यादा 7600, 7700, उसके बियॉन्ड जाना, उसके ऊपर जाना भारतीय बाजारों के लिए इस समय दिक्कत की बात होगी। लेकिन चलिए बाजार पे एक और एक्सपर्ट की राय आगे लेकर आऊंगा, लेकिन उससे पहले आज किन इवेंट्स पर आपकी और हमारी नजर रहनी चाहिए। गोवा कार्बन, ये कंपनी अपने तीसरी तिमाही के रिजल्ट्स आज घोषित करेगी, तो ये स्टॉक आज फोकस में रहेगा। सुजलॉन, ध्यान रखिए जो ओपन ऑफर चल रहा है वो आज बंद होना है। 18 रुपए प्रति शेयर पर 26% हिस्सेदारी के लिए यह ओपन ऑफर खोला गया था। आईआरडीए का 1000 करोड़ का टैक्स फ्री बॉन्ड बाजार में उतरेगा और ऑड इवन मामले पर हाई कोर्ट को जवाब देगी आज दिल्ली सरकार। साथ ही बीएफ यूटिलिटीज, एक और एक स्टॉक है जो आज रडार पर रहना चाहिए आपके। कर्नाटक हाई कोर्ट में सुनवाई आज है। 2000 एकड़ जमीन का मामला है। इससे पहले 2 बार ये प्रोसीडिंग्स चलती हुई नजर आई थी। आज फाइनल आउटकम आता है नहीं, ये कहना मुश्किल होगा, लेकिन ये स्टॉक हरकत में शायद जरूर रह सकता है। लेकिन चलिए निफ्टी पे एक और एक्सपर्ट से अब बातचीत करने का वक्त आ चुका है। हिम सिक्योरिटीज के मनोज सचदेव हमारे साथ जोड़े। मनोज जी हाय, गुड मॉर्निंग। क्या करना चाहिए? पिछले 4 कार्रवाई सत्र ने डरा दिया है सर, आज भी का ये दबाव कंटिन्यू रहेगा या फिर आज कुछ रिस्पाइट का दिन हो सकता है? जी हाँ आशीष जी, अगर निफ्टी का मंथली चार्ट देखें तो ट्रेंड जो है डाउनवर्ड है और उसमें 7550 का एक मेजर सपोर्ट आ रहा है। अगर निफ्टी का पूरा चार्ट देखें मंथली तो अगस्त 13 में 5110 का एक लो था और मार्च 15 में 9190 का एक हाई लगाया था। मुझे लगता है कि इस पूरी रैली का एक बड़ा करेक्शन आएगा जो 7110 तक निफ्टी को ले जा सकता है। तो बेटर होगा शॉर्ट टर्म में निफ्टी को अभी बेच के ही चलें। डेली चार्ट पे भी देखें तो लोअर हाई लोअर लोज की फॉर्मेशन बन रही है, तो 7630 के स्टॉप लॉस से बेचे 7530 और 7460 के टारगेट के लिए। तो बिकवाली करने के मौके ढूंढने चाहिए। 75 के जोन के आसपास है तो बिकवाली करना बेहतर होगा। 7530, उसके बाद 7460 तक के शायद लोज निफ्टी लगाता हुआ नजर आए, तो वहां पे आप अपने टारगेट सेट करें। 7630 के आसपास अपना स्टॉप लॉस प्लेस करें। लेकिन मनोज, कोई स्टॉक्स आपने आइडेंटिफाई करें आज की कारोबारी सत्र के लिए सर? जी हाँ, अरविंद मिल को बेच के चला जा सकता है। इसका अगर वीकली चार्ट देखें तो इसमें एक डाउनवर्ड रिवर्सल बार आया है और 335 का एक मेजर सपोर्ट है। मोस्ट प्रॉब्ली आज ये ब्रेक हो जाना चाहिए, तो 350 के स्टॉप लॉस से 315 के टारगेट के लिए बेच के चले। दूसरा स्टॉक होगा टीवीएस मोटर का। इसमें देखें तो 6-7 दिन से लोअर हाइट लोअर लोज की फॉर्मेशन बन रही है, तो 282 के स्टॉप लॉस से 260 के टारगेट के लिए बेचे। ओके, तो यहाँ पे निफ्टी में बिकवाली करने की रणनीति, लेवल्स पर आएंगे आप, स्क्रीन पर आएंगे आपके लेवल्स, और साथ में अरविंद मिल्स और टीवीएस मोटर्स, इन दोनों में भी सेल करके चलने की सलाह है मनोज सचदेवा की। लेकिन हमारे साथ इस समय डिम्पी जुड़े हुए हैं। डिम्पी ने भी एक्सपर्ट से बातचीत करी है। डिम्पी, क्या ट्रेडिंग आइडियाज आज के? आशुतोष सरना कह रहे हैं कि आप टीसीएस खरीद सकते हैं अगर आप इसमें आज ट्रेड लेना चाहें तो। ये 2395 तक यानी कि ऑलमोस्ट 2400 तक जा सकता है, इस लिहाज से इसमें खरीदारी करनी चाहिए। 2350 का एक स्टॉप लॉस भी है। ये सौदा कम से कम 2 दिन के लिए आपको रखना होगा। इसके अलावा जो दोनों और कॉल्स हैं दोनों सेल ही है। जैसे मानस जायसवाल ने बताया कि एक्सिस बैंक आप बेच दें, ये कल भी करीब 4% के आसपास टूटा था और आज फिर से बिकवाली की रिकमेंडेशन है। 390 का टारगेट इसमें दिया जा रहा है और 420 का एक आपको स्टॉप लॉस रखना है। ये सौदा भी कम से कम 2 दिन के लिए आपको कैरी करना पड़ सकता है। इसके अलावा समित चौहान कह रहे हैं कि आप अरबिंदो फार्मा को भी आप बेच सकते हैं। उनकी तरफ से जो टारगेट दिया गया है वो 810 का है इसमें, और स्टॉप लॉस कहीं भी 863 रुपए का रखें। ये सौदा कम से कम आपको 4 दिन रखना होगा। ओके, तो यहां पे एक खरीदारी करने की सलाह, और वो भी आईटी स्पेस की सबसे बड़ी कंपनी टीसीएस, उसमें आप चाहें तो खरीदारी करने के मौके ढूंढें। इसके अलावा लेकिन अरविंद मिल्स, टीवीएस मोटर्स, मनोज सचदेवा की पिक्स थी बिकवाली करने के लिए, और साथ में एक्सिस बैंक और अरबिंदो फार्मा, इसमें भी आज के लिए बिकवाली करने के मौके ढूंढें। लेकिन इसके अलावा आज कौन से होंगे टॉप 5 शेयर्स, खबरों की वजह से जो फोकस में रहेंगे, जानते मेरे सहयोगी हेमंत गई से। हेमंत हाय, गुड मॉर्निंग। कौन से स्टॉक्स आज आपके रडार पर हैं? गुड मॉर्निंग आशीष, और रडार पर है जीएम ब्रूरीज का शेयर। देखिए 800% से ज्यादा की रैली ये शेयर 1 साल में दिखा चुका है
और एक्सपेक्टेशंस थी कि इसके नतीजे अच्छे आएंगे और नंबर्स ने पॉजिटिवली सरप्राइज किया है, अच्छे नंबर्स आए ये आप कह सकते हैं। 160% के आसपास का मुनाफा बढ़ा है, 6 करोड़ से बढ़कर 15.5 करोड़ रुपए, और इनकम देखिए 78 करोड़ से बढ़कर 92 करोड़ रुपीस रही है। मार्जिन्स के फ्रंट पर भी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है, 10.5% से बढ़कर ये 25% रहे हैं, लेकिन जबरदस्त रैली दिखा चुका है। और रैली का जो पार्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ 800% का आशीष, उसमें ज्यादातर समय इसने सर्किट टू सर्किट ही ट्रेड किया है। कुछ ही दिनों पहले इसका सर्किट फिल्टर अपवर्ड रिवाइज हुआ और अब 20% का सर्किट फिल्टर हुआ था। L&T एक और ऐसी कंपनी जिस पर नजर होनी चाहिए। ONGC से इनको 2450 करोड़ रुपए के हाइड्रो पावर कार्बन कंसोर्शियम को ऑर्डर मिला है। तो ये एक शेयर है जो हर रोज 52 हफ्ते के निचले स्तर दिखा रहा है। ये एक छोटा सा ही ऑर्डर कहा जाएगा इसके लिए, क्योंकि L&T की बैलेंस शीट देखिए, उसकी ऑर्डर बुक को देखिए, उसके सामने ये ऑर्डर, लेकिन एक पॉजिटिव खबर कह सकते हैं यहाँ पर। टाइटन एक और ऐसी कंपनी जिसको अब चिंता है, पैन कार्ड के जो नए नियम 1 जनवरी से लागू हुए हैं, जहां पर पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है 2 लाख रुपए तक के परचेजेस पर, इसके चलते करीब 500 करोड़ रुपए का सालाना हिट लेना पड़ेगा टाइटन को। ये टाइटन के मैनेजमेंट ने बयान दिए हैं। थोड़ी सी नेगेटिव खबर, लेकिन बाजार को दरअसल इसका मोटा मोटी अनुमान था। सिप्ला एक और ऐसी कंपनी है जहां पर मैनेजमेंट में जो फेरबदल हुए हैं उसके ऊपर नजर होनी चाहिए, देखना होगा ये शेयर आज किस तरह से रिएक्ट करता है। और सुजलॉन एक और ऐसा स्टॉक है जिस पर नजर होगी। आज ओपन ऑफर खत्म हो रहा है, आपको याद होगा 18 रुपए प्रति शेयर पर 26% हिस्सेदारी के लिए प्रमोटर्स का जो ओपन ऑफर था, उसके बाद अब देखना होगा कितना शेयर इनके हाथ में और आए। प्रमोटर्स की होल्डिंग इस ओपन ऑफर खत्म होने के बाद किस तरह से बढ़ी है, इस पर नजर जरूर होगी आज। ओके, तो सबसे पहले GM ब्रेवरीज एक ऐसा स्टॉक जिसकी बहुत स्ट्रांग रेटिंग हुई है, स्ट्रांग नंबर्स है, रडार पर रखें इस कंपनी को। लास्ट एंड 2 ब्रो, हालांकि जैसे हेमंत हाईलाइट भी कर रहे थे इस कंपनी के आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक पोजीशन के लिहाज से तो एक छोटा ऑर्डर, लेकिन फिर भी 2450 रुपए के आसपास का इस कंपनी ने ऑर्डर बैक करा है। टाइटन मैनेजमेंट अब वोकल होता हुआ, जो पैन के नियम बदले उससे शायद तगड़ा दबाव इस फाइनेंशियल ईयर में देखने को मिले। सिप्ला मैनेजमेंट में बदलाव हुए हैं, रीजेक हुए हैं, थोड़ा सा स्ट्रीट डिवाइडेड है उस रीजेक को लेकर, तो देखना होगा आज स्टॉक किस तरह से रिएक्ट करता है। और फाइनली सुजलॉन ओपन ऑफर आज कल्मिनेट होगा, आज बंद होता हुआ नजर आएगा। प्रमोटर्स ने कितना और उठाया है बाजार से, कितना उठा पाए हैं, और उसके बाद अब स्टॉक की चाल कैसी रहती है इस ओपन ऑफर बंद होने के बाद, इस पर सबकी नजर रहेगी। लेकिन यहां पे एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद कमोडिटी और करेंसी मार्केट पे फोकस करेंगे। और इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स है, कच्चा तेल अभी भी 12 साल के लोज के आसपास कामकाज कर रहा है, वहीं सोना 9 हफ्तों की हाईज पे आ चुका है। क्या रणनीति हो, बताऊंगा ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बात करते हैं कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की। क्रूड 12 साल के निचले स्तर पर अब भी कारोबार कर रहा है। नामेक्स और ब्रेंट $34 के करीब है। वहीं डॉलर में गिरावट की वजह से सोने में तेजी देखने को मिली है। सोना 9 हफ्ते के ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। कॉमेक्स पर भाव $1109 के कल ऊपर चला गया था। उधर कल डॉलर के मुकाबले रुपया 11 पैसे कमजोर होकर 66.93 के लेवल्स पर जाकर बंद हुआ है। लेकिन कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स में आज की स्ट्रैटेजी बताने के लिए हमारे साथ एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता है। अनुज, सबसे पहले तो कच्चा तेल ही, हालांकि 12 साल के लोज के आसपास है, लेकिन वहां से एक अच्छा बाउंस ले रहा है। 2% के आसपास की बढ़त के साथ इस समय कामकाज, क्या ये मोमेंटम थोड़ा अपसाइड में और सस्टेन हो सकता है? खरीदारी कर लूं क्या सर आज? आशीष जी गुड मॉर्निंग। अगर देखें तो कल $32 का काफी अच्छा सपोर्ट मार्केट ने लिया था, बट मुझे लगता है कि ये सपोर्ट हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में दोबारा टूटता हुआ नजर आए, क्योंकि जो मार्केट है वो भी ओवर सप्लाइड है। और हमने देखा कहीं ना कहीं जो जियोपॉलिटिकल टेंशन हुआ था ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में, उसका कोई ज्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है। तो मुझे लगता है कि अभी भी ओवर सप्लाइड की वजह से हो सकता है कि मार्केट में अगेन करेक्शन देखने को मिले। तो अभी क्रूड में मुझे लगता है कि अभी बाइंग में नहीं रहना चाहिए, अभी कुछ वेट करके फिर सलन राइज करके चलना चाहिए। ओके, तो कच्चे तेल में उछाल आता है तो बिकवाली करने के मौके ढूंढे, इस समय खरीदारी करने से अभी भी बचें। आज जो अर्ली एशियन ट्रेड में कामकाज हो रहा है आपकी स्क्रीन पर, ब्रेंट और नाइमेक्स दोनों 2.25% के आसपास के उछाल के साथ कामकाज कर रहे हैं। अनुज, सोना हालांकि $1109 तक प्रति आउंस गया था, अब तो वहां से ठंडा पड़ रहा है, आधे % के आसपास का करेक्शन है। आपकी स्क्रीन पर $1104-1103 के आसपास ट्रेड्स हो रहे हैं। क्या करूं, बिकवाली करके चलूं इसी तर्ज पर? देखिए, मुझे लगता है कि गोल्ड के अंदर जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है। हालांकि जो टेंशन चल रही है चाइना को लेके, या फिर अगर हम देखें तो जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है उसका असर गोल्ड में देखने को मिला है। मुझे लगता है कि गोल्ड के अंदर जो ट्रेंड है वो शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा चेंज हुआ है पॉजिटिव साइड में।
तो गोल्ड के अंदर मुझे लगता है कि बाइंग करके चले। हालांकि अब प्राइस $1100 के ऊपर चल रहे हैं और एमसीएक्स में भी देखें तो करीबन 26,000 के आसपास है। तो मुझे लगता है कि अभी कुछ और इसमें जो बाइंग साइड है वो रह सकते हैं। ऊपर अगर टारगेट की बात करें, वीकली टारगेट की, तो अगले हफ्ते तक मुझे लगता है कि करीबन $1115 से लेकर $1120 और एमसीएक्स में मुझे लगता है करीबन 26,500 से लेकर 26,800 तक लेवल देखने को मिल सकते हैं। इंट्राडे के लिए भी हमारा आज बाय कॉल ही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुज, सुबह सुबह वक्त निकालने के लिए। कच्चा तेल बाउंस दिखा रहा है, खरीदारी ना करें, बचें। ऊपरी स्तरों पर शायद बिकवाली करने के फिर से मौके मिलेंगे। सोना, ये कमजोरी शायद एक अपॉर्चुनिटी होगी, फिर से खरीदारी करके चलें। अनुज मानते हैं यहाँ पे इंटरडे के लिहाज से भी खरीदारी बनती है सोने में, थोड़ा सा और अपसाइड इस कमोडिटी में अभी भी नजर आ रहा है। लेकिन चलिए, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। चीन से हो रही डंपिंग से निपटने के लिए कितनी तैयार है सरकार, जानेंगे वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण से इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और चीन संकट से निपटने के लिए सरकार ने अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि भारत में चीन से हो रही डंपिंग की समस्या को लेकर सरकार कड़े कदम उठाएगी। उनके पास एक्सेस कैपेसिटी है और बहुत सारे विषयों में और बहुत सारे चीजों को वो ज्यादातर तैयार करके बैठे हैं और वो स्टॉक पड़ा हुआ है। वो स्टॉक को हटाने के लिए हमारे देश को एक्सपोर्ट करते रह रहे हैं और सस्ते में। उसके द्वारा दो इम्पैक्ट हो रही है। एक, उसी इंडस्ट्री जो हमारे देश में तैयार करते हैं वो लोग मानते हैं कि ये सस्ता इंपोर्ट की वजह से उनका हालात बुरा है, मगर ये सस्ता इंपोर्ट के द्वारा हमारे लाइन इंडस्ट्री बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्रीज, उनको लगता है कि सस्ते में रॉ मटेरियल मिल रही है, हमें क्यों नहीं मिलना चाहिए। मैं इस सिचुएशन से डरती नहीं हूं, बिल्कुल सुधारने के रास्ते में है। और दिक्कत वाकई है। मेटल, ऑटो एंसिलरी, टायर कंपनीज, पेपर मैन्युफैक्चरर्स, केमिकल कंपनीज, टेक्सटाइल स्पेस, बहुत बड़े सेक्टर्स, बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो डंपिंग से समय परेशान है। सरकार कदम उठाएगी तो वाकई फायदा होगा। लेकिन एसजीएक्स निफ्टी जाते जाते 1/3% के दबाव के साथ कामकाज। मनोज सचदेवा का मानना है निफ्टी में बिकवाली करके चले। छोटा सा ब्रेक के बाद हेमंत और डिम्पी के साथ स्टॉक 2020।